हरिराम व्यास जी का छप्पे गा लें, फिर उनके लीला का थोड़ा चरित्र और सुनेंगे हम लोग। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन पर साधरन सेतु बंधन जूसल कर, एकन के यह रीत नेम नवधासों लाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्री जू लढ़ाए, नौ गुण तोरी नूपुर गुहो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। अद्भुत भाव। श्री नाभा जी कहते हैं कोई तो केवल 9 भक्तियों का पालन करता है, नवदा भक्ति। प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में नवदा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। नाभा जी कह रहे हैं कोई तो नवदा भक्ति का पालन करता है, परंतु हरिराम व्यास जी की तो एक ही भक्ति है। क्या? उत्कर्ष तिलक और उदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। उनकी एक ही भक्ति है, जो हरि के हैं वो मेरे हैं, और जो हरि के नहीं है वो मेरे नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। जो वृंदावन के हैं वो मेरे हैं, उनके अतिरिक्त मेरा उनसे और कोई संबंध नहीं। ऐसे व्यास जी के यहाँ श्री जुगल किशोर लाल प्रकट भय। वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। तो गोरीलाल कुंज में जब आप कभी दर्शन करने जाएं, मैंने एक आध बार उनकी लीला सुनाई है। वहां उस स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है, लाल जी तो कारे हैं, पर गोरी कैसे है गए? बोले वहां किशोरी जी लाल जी बन के बैठी हैं और लाल जी किशोरी जी बन के बैठे हैं। गोरे लाल जी हैं, मतलब किशोरी जी लाल जी के रूप में बैठी हैं, इसलिए गोरीलाल कुंज। ये सत्य है। वहां किशोरी जी ठाकुर जी का श्रृंगार करके खड़ी, आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रिया प्रियतम खड़े हैं, पर उल्टो है। प्रियतम के रूप में प्रिया जी हैं और प्रियतमा के रूप में प्रियतम है। गोरीलाल कुंज अद्भुत स्थान। उस स्थान की और विशेषता यह है कि वहीं गोरीलाल कुंज के बगल में निकुंज है, जहां पर रसिक त्रिवेणी नित्य, महाराज जी एक आध बार नहीं, रोज श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु तीनों उस स्थान पर बैठ करके रस चर्चा करते थे। ऐसा वो स्थान है। आज भी उस स्थान का जो रूप स्वरूप है वो वैसा ही है जैसा स्वामी जी के समय पर था, महाप्रभु जी के समय पर था, व्यास जी के समय पर था। आज भी वही रज है, आज भी वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के तीनों की चर्चा होती थी। रसिक त्रिवेणी वहीं बैठ करके नित्य चिंतन करते थे। और महाराज जी उस नित्य चिंतन में एक बात और थी। कभी कभी श्री हरदास जी महाराज मानसी में चले जाते, और मानसी में जब स्वामी जी जाते तो हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास जी आप दोनों नेत्र बंद करते, तो महाप्रभु जी की स्वामी जी हरिदास जी की मानसी का दर्शन आप दोनों को होता था। स्वामी जी अपनी मानसी में क्या देख रहे हैं? ललिता जी, विशाखा जी और वंशी तीनों हैं। एक दिन के मानसी का चिंतन है। पद स्वामी जी का तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवत रसिक देव जी ने उस वाणी को गाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंतरंग चर्चा है। अष्टदल कमल के ऊपर एक बार मैं ये चर्चा भी सुना चुका हूं राधा रसामृत प्रसंग में। अष्टदल कमल पर मानसी में चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी। अष्टदल कमल का सेज है और उस सेज पर श्री प्रिया जी पौड़ी हुई हैं, सो रही हैं। सखियों का सुख क्या है?
प्रिया प्रियतम का मिलन अत्यंत सुखदायी है, प्रिया प्रियतम का रास विलास अत्यंत सुखदायी है, पर उससे भी ज्यादा सुखदायी जब श्याम सुंदर और प्रिया जी पौड़ जाएं, थक हार के सो जाएं और बड़े गहरी निद्रा में चले जाएं, तब सखियों को बहुत सुख मिलता है। ललिता जी, विशाखा जी, सब सहचरियां खूब ध्यान से बड़े आराम आराम से पंखा झलेंगे, चरणन में कछु, जो अनुकूल निद्रा को और देर तक चलने दे, ऐसी योजना बनाती। नेक भी यदि ऋतु में परिवर्तन होने लग जाए, थोड़ी गर्मी सी है जाए, तो ऐसा वातावरण कर देंगे कि नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम सोए हैं, कहीं उनको श्रम नहीं है जाए, तो शीत वातावरण है जाए। नेक भी शीत वातावरण है जाए तो सखियां कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था करें कि नहीं, अनुकूल व्यवस्था बनी रहे। किशोरी जी बार बार करवट ले रही हैं, तो इतने में ही श्री ललिता जी समझ जाएं कि श्री जी को बेचैनी है रही है, तो कोई मधुर स्वर गान लगेंगी या मधुर स्वर बजान लगेंगी, जैसे श्री जी को निद्रा आवे। सेज पर पौड़े भय श्यामा श्याम को देखनो सखियन को सबसे बड़ा सुख है। एक दिन की बात, किशोरी जी पौड़ी हैं और श्याम सुंदर आए। सब सहचरियां सेवा में लगी थी। ठाकुर जी बाहर से आए हैं और ठाकुर जी तो सीधे तो चले ही ना है, उछलते कूदते आ रहे हैं, सबरी आवाज करते आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि बज रही है, गरेन के सबरे माल आपस में टकरा टकरा के स्वर निकल रहे हैं। ललिता जी बोली, कहां से स्वर आ रहा है? श्री जी की भौएं थोड़ी सी मुड़ रही हैं, निद्रा ने एक भंग सी है रही है। विशाखा बोली, और कौन है? वही है, नेक सहूर नहीं चलवे को, ऐसे उछल तो भयो आरो लाला। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधा पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी, गाओ सब लोग, वापे मोती लटकर, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, कैसे झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सिधरे। ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि है रही है, इतना श्रृंगार पहन रखो, सब बज रहे हैं, किशोरी जी की भौएं मुड़न लगी। ललिता जी और विशाखा जी कितने ध्यान से सेवा में हैं कि इतनी भी उनको पता चल रही है कि श्री जी को निद्रा में श्रम है रो है। ललिता जी बोली, कौन आ रहा इतना स्वर कर तो भयो, और धीरे से ही बोली। विशाखा जी बोली, एक ही है जो शिष्टाचार को पालन ना करे। तुरंत विशाखा जी बाहर गई, कहा है छम छम करते आ रहे हो, रुक जाओ, श्री जी पौड़ी भई हैं, सो रही हैं। अच्छा, लाल जी की अंतरंग लीलाएं, कई निकुंज की लीला देखी, विशाखा जी से डरते हैं ठाकुर जी। ललिता जी तो श्री जी जैसी सीधी भोरी हैं, वो विशाखा जी से न डरे लाल जी।
तुरंत लाल जी बोले अच्छा श्री जी पौड़ी हैं। अपने हाथन के कड़ूला उतार दिए, अपने जो बजे वाले श्रृंगार हैं सब बाहर ही उतार दिए, कुंज में निकुंज में जावे से पूर्व ही पैरन के नूपुरन की आवाज जो निकल रही वो बंद कर दे, धीरे सो भीतर प्रवेश किया। आहा, जैसे ही देखो कि महाराज सेज पर श्री जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी बड़े धीमे धीमे चरण दबा रही हैं, मधुर स्वर में राग रागनी बड़ी धीमे स्वर में पीछे बैठी सखियां सब गा रही हैं और श्री जी बड़ी गहरी निद्रा में पौड़ी हैं। ललिता जी को देख करके लाल जी के मन में भाव आयो, आज की सेवा तो मोह प्रदान कर दो। नीचे बैठ गए घुटने पे और घुटने पे बैठ करके ललिता जी से कह रहे हैं, ललिता जी मोह चरण दबान दो ना श्री जी के। आहा, केवल ठाकुर जी ने ललिता जी के बगल में बैठ के इतनी कही है, मोह चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी कह रही हैं, चापत चुपरत सेज पर विहारिन दास मुख मौन। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी ललिता जी मुझे चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी ने मुख पर उंगली रखी, बोलो बोलो मत। ठाकुर जी धीरे धीरे बोल रहे, मुझे चरण दबान दो। ललिता जी कह रही इतनो भी मत बोलो। चापत चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन। चरण दबाते भय बिहारिन दास को मतलब कहा है महाराज जी, बिहारिन दास रसिकवर हुए, पर बिहारिन दास, बिहारी मतलब ठाकुर जी और बिहारिन मतलब किशोरी जी और उनके दास कौन? ठाकुर जी। बिहारिन दास मुख मौन। देखो लाल जी, आप बोल रहे हो ना, तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है वाकी उष्णता भी देखो श्री जी के तलवेन को लाल लाल कर रही है। ऐसी सुकोमला है हमारी लाडली जी। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, निकुंज ही। अब लाल जी बोले अब कहा करूं, भोंते इशारों करूं कि मुपाम दबान दो। ललिता जी समझ गई, चरण सेवा करवे की आज्ञा ले रहे हैं। ये मानसी में देख रहे हैं और सब दोनों व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु को भी दर्शन है है। तब ललिता जी मानो इशारों करते हुए ठाकुर जी से कह रही हैं, आपके मुख से निकलवे वाली बोलते समय जो गर्म हवा है, जो भास है, वहां से श्री जी के चरणन में उष्णता आ रही है। तो लाल जी यूं विचार करो, आप कैसे चरण दबाओगे? आपके हाथ कोमल हैं, पर उनमें भी थोड़ी बहुत तो निष्ठुरता है, श्री जी को लग जाएगी। ठाकुर जी बोले कैसे चरण दबाऊं? चरण सेवा तो आज मुझको करनी है। तब ललिता जी और विशाखा जी कह रही हैं, बोले हाथन से मत दबाओ, कोई कोमलांग हो आपके श्री अंग में, वहां से चरण दबाओ। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है? और कौन से अंग से चरण दबाऊं? बोले कोई कोमल अंग हो आपको वही से दबा सको, क्योंकि हाथ तो आपके लग जाएंगे श्री जी को। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे चरण दबाऊं। अब वहां मानसी में बैठे हुए श्री हितरवंश महाप्रभु और व्यास जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि लाल जी को सेवा कैसे मिलेगी आज। तभी मन में भाव उत्पन्न भयो श्री स्वामी हरदास जी के, थोड़ी सो एड़ी लगे, थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन। भैया अत्यंत रस की बात है। ठाकुर जी चरण दबान लगे तो वह चरण दबावे को स्वरूप कैसा है? बोले यूं समझ लो, किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी से लग रही है। तो सोचो ठाकुर जी काय सो चरण दबा रहे हैं। तो बोले लाल जी ने अपने अंग प्रत्यंग छू करके देखे, तभी लाल जी को अपने गुलचा से गाल, गोल मटोल गाल दिखा, हाँ जे ने कोमल है। तो लाल जी अपने गालन से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे, यह सुख समझे कौन। आहा। और इसी भाव साम्राज्य में हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी चले गए।
रात भर बैठे रहे, बस इसी भाव का चिंतन कर रहे हैं, थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझे कौन। अब ये उस समय का भाव श्री फिर बाद में बिहारी दास जी ने इसको लिखा। हरिराम व्यास जी तो ऐसे आनंद सागर में डूब गए, मन में भाव रखने लगे, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो। श्री राधा चरण शरण मन दीनो, श्री राधा चरण शरण मन दीनो। मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो। अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं सूतो है तो विषय मंदिर में, सूतो है तो विषय मंदिर में। सूतो है तो विषय मंदिर में, सूतो है तो विषय मंदिर में। हित गुरु टेरि जगायो, हित गुरु टेरि जगायो। अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस। कोई ने जाके पूछी क्यों, अब कहाँ मिल गए हो तुमको वृंदावन में, जो अब तक नहीं मिलो, अब कैसे कहाँ मिल गए हो व्यास जी। तब व्यास जी कह रहे हैं, अब तो व्यास बिहार विलोकत, अब तो व्यास बिहार विलोकत। अरे अब तो मुकु मानसी में बिहार दिखवे लगो है, शामा शाम को चिंतन है लगो है। जब भी नेत्र बंद करके बैठूं, नित नूतन अवस्था, नित नूतन लीला को दर्शन होवे। भैया श्री हरिराम व्यास जी मानो संकेत कर रहे हैं, नेत्र बंद करवे पर, भजन करवे पर, नाम जप करवे पर यदि वृंदावन की स्मृति और वृंदावन को बिहार नहीं दिख रहा है तो समझो अभी वृंदावन मिलो नहीं है। हम बार बार क्यों प्रकाश डाल रहे हैं कि मानसी की भावना रखो, मानसी, और मानसी तब तक नहीं होगा जब तक मन शुद्ध चित्त नहीं होगा, और मन शुद्ध चित्त तब तक नहीं होगा जब तक रसिक जनन की, वैष्णव जनन की, भक्त जनन की सेवा नहीं करोगे। ठाकुर जी की सेवा से तन पवित्र रह जाएगा, बुद्धि पवित्र रह जाएगी, लेकिन मन की विशलता, मन के अंदर जितने भी आपके जो दूषित भाव उत्पन्न होते हैं वो तो वैष्णव चरण रज सो ही दूर होंगे, वैष्णवन की वाणी सो ही दूर होंगे। और जब मन पवित्र रह जाएगा तो वह मन पवित्रता, वह पवित्र मन में निकुंज आवेगो, वृंदावन आवेगो, यमुना जी आएंगी, और जब निकुंज वृंदावन यमुना जी आएंगी तो निश्चित है रास प्रकट होगो, विहार को दर्शन होगो। सन्मुख भेंट में दी, हरिराम व्यास जी ने पर्दा करके और वो वंशी उठा करके जुगल किशोर जी की भुजा में धारण कर, तो जुगल किशोर जी के जो हस्त कमल के बीच में अवकाश था वो छोटा था थोड़ा, और वंशी वहां में भीतर जावे नहीं। हरिराम व्यास जी बोले, नेक, इतनी सी नेक और पतरी होती बंसी तो सुई भीतर चली जाती, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया नेक ही तो अंतर है, नेक जोर लगा के देखूं, नेक जोर लगाऊं बंसी आई जाएगी। तो हरिराम व्यास जी ने जोर लगाया कि बंसी भीतर जाए। जैसे ही महाराज जी जोर लगाया, श्री जुगल किशोर जी के यहां से रक्त निकलने लगा। ओहो, वो देख करके तो व्यास जी को इतनी वेदना हो गई, तुरंत गए, रुई का फुआ लेकर के आए, घी लगाया, व्यास जी के हाथ पर जुगल किशोर जी के हाथ पर लगाने लगे, नेत्रों से रोते ही जाएं, बार बार चरणन में जय जय क्षमा कर दो, जय जय मुझ से अपराध है गयो। अब देखो, व्यास जी से सीखो। जैसे ही बोध हुआ चित्त में कि मैंने अपराध किया है, तो प्रायश्चित्त के लिए एक स्वयं को दंड भी दिया।
क्या दंड दिया कि अब मैं नित्य सवेरे श्रृंगार करके जुगल किशोर जी को सजा करके बालकों से कहूंगा कि सेवा करो, और मैं वृंदावन की साय सूर्य अस्त तक परिक्रमा ही लगाता रहूंगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा। ये मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया। सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, और सूर्य अस्त जब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते, ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दी। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने श्रृंगार किया। अब वंशी जो नई वाली थी उसको तो दूर ही रखते थे, बोले ये तो लाल जी के पास ही मत लाना, इससे श्रम हो गया था। श्रृंगार करके पुत्र से बोले अब तुम सेवा करो, मैं जा रहा हूं परिक्रमा निकल। दूसरे दिन जैसे ही सेवा में आप परिक्रमा के लिए गए, शाम को लौट करके आए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया तो श्री जुगल किशोर जी ने वो बड़ी वाली बंसी वो हाथ में धारण कर रखी और मुख पर धारण करके खड़े। आपने जैसी वंशी देखी बोले ये तो बड़ी वंशी है, ये तो वही वंशी है जो कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र ने जबरदस्ती श्रम करके लगा और ज्यादा दंड लग जाएगा मुख। भीतर गए पर्दा करके जुगल किशोर जी की वो, अब जैसी वंशी निकाली वो बड़ी सहज से बाहर आ गई, बड़ी सहज से हाथ में चली गई। बोले वादना मैंने धराई तब तो ये भीतर ही नहीं जा रही, अब तो बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। इतने में ही श्री जुगल किशोर जी बोलन लगे। अब बोलते भाई बोले अब बंसी तो छोटी बड़ी है ना सके, मैं तो मोटो और पतलो है सकूं, या हमारे मैंने एक पतलो है गो और या बंसी को धारण कर लियो। हे व्यास जी अब तुम अपने आप को दंडित मत करो, मैंने बंसी धारण कर ली है। और आज भी श्री जुगल किशोर जी वही बंसी धारण करते हैं। ठाकुर जी बोले बंसी तो छोटी बड़ी ना होगी, मैं तो छोटो मोटो है सकूं, तो मैंने एक बड़ा है गो, बंसी पकड़ ली मैंने। जुगल किशोर जी के इतने श्री हरिराम व्यास जी रात भर रोते रहे लाल जी के सन्मुख। जय जय, आपने कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया। बड़े आनंद में श्री हरिराम व्यास, कल पुत्री का विवाह का प्रसंग तो आप सबने सुना ही था। अब महाराज जी एक बात और मैं बताना भूल गया कल, कि जब पुत्री का ब्याह हुआ तो पहले ही मना कर रहे थे व्यास जी, तो काय को ब्याह कर रही है, संसार में पड़ जाएगी, वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, भजन कर। लेकिन पुत्री का ही मन था ब्याह करने का, तो ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद जब विदा होने का समय आया, बुंदेलखंड से आई थी बारात, किसी राजा के पुरोहित का बेटा था जिससे ब्याह हुई थी। तो जैसी बारात जाने लगी श्री हरिराम व्यास जी बहुत रोए। पुत्री आकर के गले लग गई, बोले पिताजी आप मत रोइए, मेरे वो तेरे विरह में नहीं रो रहा मैं, तू वृंदावन छोड़ के जा, कितना अभाग्य तेरा, दुर्भाग्य, तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। महाराज पुत्री बोली कैसे पिता है आप, आपको मेरे जाने का बिल्कुल, वो तेरे जाने का काश्रम को, लेकिन मुझे ये लग रहा है तेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि तेरे परिवार को वृंदावन वास मिल गया, तो फिर भी सब छोड़ के जा रही है। मधुकर शाह जी राजा और छा के वहीं खड़े थे। आपने जब ये बात सुनी तो आपने आकर के कहा, दोनों के पिता को बुलाया, लड़का के पिता को और हरिराम व्यास जी को, और कहा कि देखिए हमारी एक इच्छा है। क्या? हम अपने ओरछा राजभवन की ओर से वृंदावन में एक सुंदर कुंज बना करके आपकी पुत्री को भेंट करना चाहते हैं, और हमारी भावना ऐसी है कि आपके जवाई और पुत्री ये दोनों वृंदावन में ही रहें। हरिराम व्यास जी तो नृत्य करने लगे, बोले जय हो जाओ, यहाँ से बढ़िया का होएगो, यहीं घर बनवा दो, यहीं रहने दो। और महाराज हरिराम व्यास जी ने अपनी जिद पे अपने जमाई घर जमाई बना दिए, वृंदावन में ही रखे, वो जान नहीं दिए वहां से, वो विदाई नहीं होने दी बेटी, बोले वृंदावन छोड़ करके मत जाओ। एक बार वृंदावन मिल गया तो भैया या वृंदावन में ही रहो। कल वो पद में स्मरण कर रहा था, जिस पद की कृपा से हमको वृंदावन रसामृत पद मिला, श्री हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, आज उसको गाओ।
वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। शब्द सुन के गाइएगा। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबके गात। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबके गात। हाँ, हर सत सबके गात, तारे हर सत सबके गात। ओ वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, प्यारे वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। राधा मोहन निज मंदिर, महाप्रलय नहीं हो। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में कभी प्रलय नहीं होता, पूरा विश्व प्रलय के समुद्र में डूब जाएगा, वृंदावन कभी नहीं डूबेगा। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। क्यों? ब्रह्मा ते उपजो नाही, ब्रह्मा ते उपजो नाही, ब्रह्मा ते उपजो नाही, ब्रह्मा ते अखंडित कबहु न साध। वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। ब्रह्मा ते ये उपजो नाही, ब्रह्मा ते ये उपजो नाही, ये श्री वृंदावन धाम की। पर रवि तर नहीं विराट, फन पर रवि तर नहीं विराट। हे महा नहीं संध्या नाही प्रात, महा नहीं संध्या नाही प्रात। हे माया काल रहत
नित नूतन, माया काल रहत नित नूतन, हे माया काल रहत नित नूतन, माया काल रहत नित नूतन, हाँ सदा फूल फल पात वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा देखत, ओ मेरे नैन सिरात वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओहो निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुभात, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहास, हाँ विहरत सदा सुभात, विहरत सदा सुहास, हे व्यास विलास रास अद्भुत गति, 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 हाँ निगम अगोचर बार